लगता है मैं ज़्यादा ही सो गया हूँ, मेरी आंखों की वजह से लग सकता है क्योंकि थोड़ी सूजी टाइप लग रही है। वेलकम गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि। आज से शुरू हो जाएगा लोगों का गरबा। आई डोंट नो डांडिया कब होता है, बट वेरी इंजॉयबल फेस्टिवल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दिन। आप सभी को नवरात्रि की बधाइयाँ। ये है शरद नवरात्रि एंड जो नवरात्रि है वो सेलिब्रेट होता है पावर, नॉलेज, वेल्थ, ये सारी चीज़ों को सिंबलाइज करके। तो नवरात्रि आपका बहुत अच्छा हो। शरद नवरात्रि, उसके बाद फिर दशहरा आएगा जिसमें जो राम जी हैं उन्होंने रावण का वध किया था। तो आई रियली होप कि आप जो भी चाहते हैं या आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं वो आप समझें और आगे बढ़ें। अगर आप खुश हैं तो खुश रहें, अगर दुखी हैं तो भी खुश रहें, क्योंकि सारी चीज़ें आती हैं और फिर चली जाती हैं, ठीक है। एंड आपका जो नवरात्रि है 9 दिन, अगर आप गरबा करते हैं तो टेक्निकली आप गरबा करें, नहीं करते हो तो भी ठीक है, मज़े करें, लोगों को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। शरद नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक रहेगा 2024। और ये इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि जो दुर्गा माता है उनका बहुत तगड़ा लड़ाई हुआ था एक असुर से, जो बहुत ही पावरफुल था, महिषासुर, ठीक है। तो अभी 10:55 हो चुका है, तो मैं अब जाकर खाऊं। खाना तो है ही नहीं क्योंकि मेरा फास्ट शुरू हो चुका है। तो नवरात्रि का पहला दिन है मेरा आज ये। तो आपको रूटीन यही जो अभी तक चली है वो तो हर दिन ही चलती है। अब जाकर काम करेंगे एंड उसके बाद फिर आएंगे और खाएंगे। मतलब शाम का टाइम मेरा मोस्ट प्रोबेबली खाना रहेगा एंड फिर आपको आगे का पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, पता नहीं कब ठंडी आएगी। ऐसी गर्मी, ऐसी धूप, कि जैसे कि समर का मौसम आ गया हो। बहुत ज़्यादा लेट हो गया यहाँ जाने में, 6 बज चुके हैं और अब जाकर मैं खाऊंगा और फ़ोन को पहले चार्जिंग में लगाना है। जैसे फ़ोन को चार्ज की ज़रूरत है वैसे ही मैं अभी खाकर अपने आप को थोड़ा चार्ज करूंगा। जैसे मैंने बोला ये फास्ट है मेरा 9 दिन का। यस, थोड़ा लेट हो गया यार आज। चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद पे। थोड़ा थकान टाइप लग रहा है मेरे को। खाना खाने के बाद पे मैं वॉक कर रहा था, कुछ 10-15 मिनट का वॉक हो गया मेरा। और कुछ नहीं, अभी बस मैं थोड़ा सा कुछ यूट्यूब में मैं थोड़ा देखूँगा वीडियो और उसके बाद मैं पढ़ूँगा। मेरे को बड़ा थकान टाइप का लग रहा है। ये मेरे को मालूम है अगर मैं पढ़ना शुरू किया तो हो सकता है कि मैं सो जाऊँ, मतलब कि लुढ़कना शुरू कर दूँ। इसीलिए थोड़ा टाइम बाद उसके बाद फिर 45 मिनट मैंने सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ 45 मिनट।
इधर पे ना एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन लाना पड़ता है। मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। अब मे भी मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन क्या ही बाहर जाऊँगा, 8:35 तो हो ही चुका है। लेट्स सी माइंड कैसा ही बनता है। अभी तो नीचे जाता हूँ, मैं थोड़ा उठता हूँ अपने डेस्क से। इसराइल और ईरान की जो अब वॉर शुरू हो चुकी है, मिसाइल्स दागे पे दागे जा रहे हैं। तो मेरा फ्रेंड है कोर्ट में, वो पूछता है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में फॉल रिलेटेड। मेरा यही जवाब था कि भाई मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी, और वहाँ का जो वॉर शुरू हुआ है वो तो भाई अभी रुकने का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था इसराइल और गाज़ा में, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ा। जैसे कि अभी लेबनान में इसराइल की आर्मी गई हुई है, ईरान अटैक कर रहा है, इसराइल बोल रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही चीज़ पढ़ रहा था कि क्या है हमारे रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान। इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, डिफेंस रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ईरान के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडिया इम्पोर्ट करता है वो है ऑयल, क्रूड ऑयल। इंडिया इम्पोर्टर है सेकंड लार्जेस्ट ईरान से। तो वही चीज़ मैं देख रहा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब देखो जैसे कि वॉर शुरू हुआ है, लेट्स सी आगे कितना बड़ा वो वॉर जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ईरान में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, फिर ऑयल ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम जाएगा। तो वही चीज़ें मैं पढ़ रहा था। और इनकी ट्रीटी साइन है 2003 में, डिक्लेरेशन दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, 2001 में तहरीन डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह वो रिलेशनशिप पार्टनरशिप बनाए रखें, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप होती है वो सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ मैं यही चीज़ मैं देख रहा था। और डेफिनेटली मार्केट जो है वो फॉल पे है। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी आज बहुत फॉल किया है, कुछ 800 पॉइंट डाउन है। जैसे कि मेरे कुछ लेवल अकॉर्डिंग मैं वो भी देख रहा था, जो कि ये है कि यहाँ से ना ये अब इसको ब्रेक कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट का था, अब ये बहुत छोटा सा। कल क्या कर सकता है कि ये कल भी फॉल कर सकता है, क्योंकि 550 पॉइंट डाउन है। बट डेफिनेटली कुछ चांसेस हैं कि ये डाउन अप करके ऊपर जा सकता है, या फिर थोड़ा अप ओपन करके फिर डाउन कर सकता है। तो ये एक चांस रहेगा, यहाँ से ये रिजेक्शन फेस कर सकता है। ठीक है, फिर ये नीचे आ सकता है। तो मैंने कुछ सोचा है कि जैसे कि आज 550 पॉइंट डाउन है, तो फिर ये कल 300 पॉइंट 250 पॉइंट लगभग मैं सोच रहा हूँ, उससे भी नीचे डेफिनेटली जा सकता है। तो यहाँ पे ये हैं सपोर्ट लेवल्स, छोटे छोटे हैं जो कि कुछ काम कर सकते हैं, मतलब इनको ब्रेक करते हुए जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे लेवल पे पुट बाय करना, कॉल को सेल करना, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी कि मार्केट कैसा रहता है। और डेफिनेटली ऑयल के जो प्राइस है वो अब जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन यही था कि यार मेरा इन्वेस्टेड है तो क्या हो सकता है। मैं बोला देखिए ऑयल है, डेफिनेटली अब जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि जब भी वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये सारी चीज़ों में प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी में, जो ग्लोबली है। तो ये चैनल है लेक्स फ्रीडमैन, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको इनके चैनल के बारे में। तो ये शॉर्ट क्लिप्स का चैनल है इनका, और अच्छा है, देख सकते हो आप, कुछ समझ सकते हो, कुछ सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब मेरे दिन को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो पहला दिन मेरा नवरात्रि का ऐसा रहा है कुछ, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादातर पढ़ूँ, समझूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो फिर धीरे धीरे करके थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, बीच बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है, मतलब वो भी ऐसा ब्रेक कि 1 दिन का ऐसा या फिर 2 दिन का ब्रेक, जिसमें मैं कुछ एकदम लर्न नहीं कर रहा हूँ करके। क्योंकि कुछ ना कुछ अगर छोटा मोटा भी चीज़ है ना, तो वो भी लर्न करना, मतलब वो एक लर्न करना चीज़ हो जाता है। तो आज वैसा ही कुछ चीज़ है जिसमें मैंने एक कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ देखी थी, उसके बाद फिर ग्लोबल कंट्रीज़ का
थोड़ा समझ रहा था मैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझनी है और पढ़ना है। यार मेरे को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा मेरा ये जो बेयर एक्ट मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूँ। अब मैं करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बस अपने आप को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्रि का पहला दिन आपका डेफिनेटली अच्छा रहा होगा और होप फॉर द बेस्ट। आई रियली होप आप और आपकी फैमिली अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।